टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिना टेंस के सेंटेंसेस बनाना पॉसिबल नहीं होता है। और लोग कहते भी हैं कि साहब टेंस अगर आपको आ गए अच्छे से, टेंस पे अगर आपका कमांड हो गया तो आपको इंग्लिश आ गई। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है। अब टेंस और समझ लीजिए आप। टेंस का मतलब होता है क्रिया का रूप या क्रिया का काल या क्रिया के होने का समय। यानी कि टेंस ये बताता है कि क्रिया किस समय पर हो रही है। अभी हो रही है, कल होगी, हो चुकी है, समझ रहे हैं आप, थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है या बाद में खत्म होगी। ये होता है टेंस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो टेंस का मतलब आप समझिए, टेंस का मतलब होता है क्रिया के होने का समय, यानी कि क्रिया का काल। और ये जो क्रिया के होने का जो समय होता है ये पता चलता है वर्ब फॉर्म से। देखिए आप, टेंस लिखा हुआ है ऊपर, यहां पर चल दिख रहा होगा आपको एक कर्सर। टेंस के नीचे मैंने एरो बना के लिखा हुआ है वर्ब की फॉर्म, यानी कि टेंस को हम वर्ब की फॉर्म भी कह सकते हैं। टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म का मतलब क्रिया का रूप। क्रिया का रूप कैसे? इधर देखिए आप, इधर एरो बना हुआ है, इधर लिखा हुआ है क्रिया का रूप, और क्रिया के रूप के नीचे फिर एक एरो बना हुआ है। देख रहे हैं आप, मेरा कर्सर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, मूव कर रहा है ये कर्सर। ये क्रिया का रूप जैसे खेलता है, जैसे खेलने की क्रिया होती है। अब खेलने की क्रिया के बहुत सारे रूप हैं, जैसे खेलता है। खेलता है अपन कब बोलते हैं भैया? जब रोजाना की बात होती है। खेल रहा है अपन कब बोलेंगे? जब कोई खेल रहा है, यानी कि खेल रहा है का मतलब इस समय खेल रहा है। खेलता है का मतलब रोजाना खेलता है। अब ये रोजाना क्या है? समय ही तो है। खेल रहा है, खेल रहा है का मतलब इस समय खेल रहा है, इस समय का मतलब समय। फिर मैंने मान लो कह दिया खेल चुका है। देखो क्रिया सब में खेलने की है, लेकिन ये रूप बदल रहे हैं इसके। खेल चुका है हम कब बोलेंगे भैया? जब थोड़ी देर पहले ये काम हो चुका है। थोड़ी देर पहले का मतलब समय आ गया ना, थोड़ी देर पहले। अच्छा, खेल रहा था, खेल रहा था कब बोलेंगे हम? जब हम ये कहेंगे कि पास्ट में किसी समय पर खेलने का काम हो रहा था। और या अब हमने बोल दिया खेलेगा, तो आपको समझ में आ रहा है खेलेगा कब बोलेंगे हम? खेलेगा तब बोलेंगे जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होंगे। तो क्रियाओं का जो रूप होता है, क्रियाओं का जो अलग अलग रूप होता है, वो क्रिया के होने के समय को बताता है। ध्यान रखिए इस बात को आप। जिस समय की हमें बात करनी होगी, क्रिया का वही रूप हमें काम में लेना होगा, और हिंदी में आप लेते भी हो। आप सोच लो एक मिनट के लिए, हिंदी में जब आप कोई बात बोलते हो तो क्रियाओं के अलग अलग रूप काम में लेते हो या नहीं लेते हो? सोच के देख लो आप एक मिनट। कल हमने, 2 दिन पहले हमने सेंटेंस के बारे में सीखा था। सीखा था पास्ट का हो गया कि नहीं हो गया? आज हम, इस समय हम टेंस को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी अभी की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? प्रेजेंट टेंस और अभी का। हम रोजाना अंग्रेजी पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो रोजाना की बात हो गई कि नहीं हो गई? बताइए आप मेरे को। 2 महीने के बाद हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। ये 2 महीने के बाद अंग्रेजी सीख जाएंगे हम, ये सीख जाएंगे। तो सीख जाएंगे आप कब बोलोगे? फ्यूचर के लिए ही तो बोलोगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे आप? 2 महीने के बाद हम अंग्रेजी बोलने लगेंगे। बताओ आप, फ्यूचर की बात है या नहीं है? 2 महीने पहले हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, अब देखो पास्ट की बात हो गई कि नहीं हो गई? अरे मम्मी जब किचन में खाना बना रही होगी तभी तो हम कहेंगे मम्मी खाना बना रही है। अगर मम्मी टीवी देख रही है तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि मम्मी खाना बना रही है। कह सकते हैं क्या हम? बच्चे जब मैदान में
फुटबॉल खेल रहे होंगे तभी तो हम कहेंगे कि बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल नहीं रहे और अगर हमें रोजाना की बात बतानी है तो हम क्या बोलेंगे? बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बोलो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हम अभी खेल रहे हैं तो हम बोलेंगे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा, कल अगर फुटबॉल खेलेंगे बच्चे तो हम कल ये बोलेंगे बच्चे कल फुटबॉल खेलेंगे। तो खेलते हैं, खेल रहे हैं, खेलेंगे, क्रिया खेलने की हो रही है, सब में वर्ब खेलने की है, लेकिन इस खेलने के रूप अलग अलग बदल रहे हैं। और वो कैसे बदल रहे हैं? अलग अलग समय के हिसाब से। जिस समय की हमें बात करनी है उस रूप में हम उस क्रिया को ले लेते हैं और बोल देते हैं। बताइए, आप हिंदी में यूज करते हैं या नहीं करते हैं? आप करते हैं। कोई क्वेश्चन? ये बात तो हो गई हिंदी की। अब बात यह है कि इंग्लिश में इस क्रिया के रूप को कैसे बनाएं। बात तो यही है ना। हिंदी में तो हम यूज करते ही हैं, हिंदी में तो हम बोलते हैं खेल रहे हैं, खेलते हैं, खेल चुके हैं, खेलेंगे। पर बात तो ये कि इंग्लिश में इस रूप को हम कैसे बनाएं। अब देखिए, नीचे आपके डायग्राम में लिखा हुआ है, ऊपर ये वर्ब फॉर्म लिखा हुआ है ना, देखो आप, लिखा हुआ है ना वर्ब फॉर्म। देखो मेरा कर्सर चल रहा है, चल रहा है ना। और वर्ब फॉर्म के नीचे मैंने इस तरीके से ऐसे लाइन खींच के, इधर मैंने एक ऐसे बनाया हुआ है एरो, और इधर मैंने एक एरो ऐसे बनाया हुआ है। देखिए आप, इधर मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब और इधर मैंने लिखा हुआ है मेन वर्ब। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं जानता होगा। आप में कोई सा भी ऐसा नहीं है जो मेन वर्ब को नहीं जानता होगा। पर कैसे इसको यूज किया जाता है? देखो बेटाओ, ये जो हिंदी में ये जो क्रियाओं के रूप आ रहे हैं ना, ये इंग्लिश में कैसे बनेंगे? ध्यान से सुन लेना। ये रूप कैसे बनेंगे? ये बनेंगे दो चीजों से मिलकर के, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो कौन कौन सी होती है? देखो आप, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अलग अलग टेंसेस के अनुसार क्रियाओं के अलग अलग रूप बनाने के लिए हम इन हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? क्या होता है इन हेल्पिंग वर्ब का काम? रट करके लिख लेना, ये काम नहीं होता है इनका। इनका काम होता है वर्ब की फॉर्म बनाना, टेंस को बनाना, सेंटेंस के अंदर टाइम को डिसाइड करना। ये काम होता है इन हेल्पिंग वर्ब का। अलग अलग टेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आएंगी। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा, डू, डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, डिड सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, विल और शैल फ्यूचर टेंस में आएगा। लेकिन केवल हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा। इधर आइए आप, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, मालूम है आप सबको। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी वाली फॉर्म होती है, और एस या ईएस वाली फॉर्म होती है। पांच फॉर्म होती हैं टोटल। जैसे प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, प्लेड थर्ड फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया तो आईएनजी वाली फॉर्म बन गई प्लेइंग। एस और एस लगा दिया तो एस और एस वाली फॉर्म बन गई, जैसे बन गया प्लेस। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर के वर्ब की फॉर्म बनाती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म मिलकर के टेंस बनाती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब की फॉर्म मिलकर के ये बताती हैं कि ये कौन से समय की बात हो रही है। कौन से समय की बात हो रही है मतलब कौन सा टेंस है सेंटेंस में, कौन सा टेंस है मतलब वर्ब की फॉर्म क्या होगी। कोई क्वेश्चन आपका? आराम से पूछिए, बेझिझक होके पूछिए। कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप पूछिए, दिस इज योर राइट, आपका अधिकार है। मुझे रिजल्ट चाहिए प्लेटफॉर्म पर, आप जितनी मर्जी आए मेरे से मेहनत करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1% भी मेरे को दुख नहीं होता है। दुख तब होता है जब सीखने वाला मेहनत नहीं करता है। बोलो बोलो आप। सर मैं नहीं पढ़े अभी तक। हैं? टेंस नहीं पढ़े अभी तक। अब पढ़ा रहा हूं ना, अब पढ़ा रहा हूं ना बेटा मैं, अब पढ़ा रहा हूं ना मैं। हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आ रहा। अरे ये हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? इज एम आर वाज वर, ये हेल्पिंग समझ में आ रहा है, आगे चलने तो दो यार। क्या समझ में नहीं आ रहा आप ये तो बताओ मेरे को। नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा, ये गाना गाते रहोगे जिंदगी भर? नहीं पढ़े हमने टेंस तो पढ़ा रहा हूं ना। नहीं आता, आ जाएगा ना बेटा। हेल्पिंग वर्ब आपने नहीं पढ़े, आपको समझ में नहीं आ रहे। क्या समझ में नहीं आ रहा? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज वर हेल्पिंग वर्ब होती है, डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या है इसमें ऐसे समझने की बात जो समझ में नहीं आ रही बेटा आपको? बताओ मेरे को। मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, एस और एस वाली फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, फिर प्लेड थर्ड फॉर्म है। आईएनजी लगाओगे तो आईएनजी वाली फॉर्म हो जाएगी, प्ले में एस लगाओगे तो प्लेज हो जाएगा, ये एस और एस वाली फॉर्म हो गई। ये तो अपने को यूज करनी है आगे जाकर के टेंस के हिसाब से। अब ये गाना गाना बंद कर दो कि हमने ये पढ़ा नहीं, हमको ये आता नहीं है, तो सिखा तो रहे हैं अब आपको। आप यही गाना गाते रहोगे, कभी कुछ आएगा नहीं आपको। यह सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। इस लेसन के द्वारा टेंस को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। अलग अलग टेंसेज नहीं बता रहा हूं मैं अभी आपको, मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि टेंस क्या होता है, टेंस बनता कैसे है, वर्ब की फॉर्म कैसे बनती है। टेंस का संबंध केवल वर्ब से होता है। सेंटेंस के अन्य भाग जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड से टेंस का कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। जब भी टेंस की बात आएगी आप समझ जाइए टेंस का संबंध केवल वर्ब से होता है। जैसा कि उपरोक्त डायग्राम में या आरेख में ये आपको दिखाया गया है, टेंस का मतलब होता है क्रिया या काल, क्रिया का काल या क्रिया के होने का समय। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वर्ब जो होती है, क्रिया जो होती है, उसके अलग अलग जो रूप होते हैं, उसकी जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, वो अलग अलग समय को बताते हैं। अब जरा एग्जांपल देखिए आप यहां पर। आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि हमको ये नहीं आता है, हमको वो नहीं आता है, उसको निकाल दो दिमाग से आप। अभी अभी आप केवल जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझने का कोशिश करो आप बस। आप अपने दिमाग में अगर इस चीज को लेके बैठे रहोगे कि हमने तो ये कभी सीखे ही नहीं, हमको तो ये कभी आते ही नहीं है, अरे तो बेटाओ आपको नहीं आते हैं, आपको किसी ने सिखाया नहीं, तो अब तो मैं सिखा रहा हूं ना आपको, तो अब तो उस दिमाग में से उस बात को निकाल दो ना। अगर आप वो दिमाग में अपने बात लेके बैठे रहोगे तो आप अभी कुछ भी नहीं समझ पाओगे। पहला सेंटेंस आप देखिए, एग्जाम्पल,
हिंदी के सेंटेंस में टेंस को कैसे पहचाने? टेंस को कैसे पहचानेंगे अपन? फिर से सुन लीजिए। हिंदी के सेंटेंस में टेंस को आप पहचानेंगे वर्ब से। वर्ब का क्या रूप बन रहा है सेंटेंस में, उससे ही आपको टेंस का पता चलेगा। जैसे सुनिए आप, हमने पहला सेंटेंस लिखा, हम फुटबॉल खेलते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, देखिए आप, इसमें खेलते हैं वर्ब है। कौन खेलते हैं? हम खेलते हैं, सब्जेक्ट हो गया। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तरीका फिर बता रहा हूं मैं पहचानने का आपको। सबसे पहले वर्ब को पहचानो। वर्ब सबसे लास्ट में होगी। जैसे पहले वाले सेंटेंस में क्रिया हो रही है खेलने की, खेलते हैं। कौन खेलते हैं? आपने क्वेश्चन बनाया, सब्जेक्ट आ गया हम। क्या खेलते हैं? आंसर आया फुटबॉल, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आगे एरो बना हुआ है, इसमें वर्ब, वर्ब कौन सी है? खेलते हैं। क्योंकि टेंस को अपन टेंस की बात कर रहे हैं, अपने को टेंस पहचानना है। टेंस का संबंध सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, टेंस का संबंध केवल वर्ब से ही होगा। तो वर्ब आ रही है इसमें, खेलते हैं। अब ये जो वर्ब है खेलते हैं, ये जो रूप है खेलते हैं, ये जो रूप ये बताता है कि ये क्रिया रोजाना होती है। यानी कि ये जब रूप बनता है ना क्रिया का, कौन सा? खेलते हैं, ये बताता है, ये रूप बताता है कि क्रिया रोजाना होती है। अब जब रोजाना होने वाली जब क्रिया होती है तो वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट। अभी हम आगे एक एक टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। पहले और दूसरे सेंटेंस में ध्यान से अगर आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं बदला है, केवल एक चीज बदली है, और वो बदली है क्रिया का रूप। देखो आप, मेरा कर्सर चल रहा है, ऊपर वाले में खेलते हैं और नीचे वाले में आ रहा है खेल रहे हैं। ये रूप बदल गया ना क्रिया का, देखो आप, बदल गया ना। सब्जेक्ट नहीं बदला, तो उसमें भी हम है और इसमें भी हम है। ऑब्जेक्ट का भी वही रूप आ रहा है फुटबॉल, इधर भी फुटबॉल वही रूप आ रहा है। लेकिन रूप किसका बदल रहा है? क्रिया का। देख लो आप आराम से, खेलते हैं, ये रूप बदल गया, नीचे खेल रहे हैं। अब ये जो वर्ब आ रही है खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं कब बोलेंगे अपन? जब क्रिया कहते समय हो रही है, यानी कि अभी हो रही है क्रिया। और जब क्रिया अपने को ऐसा पता चले सेंटेंस में कि क्रिया अभी हो रही है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे चलिए, तीसरा, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। ध्यान दीजिए आप, ये आपकी क्लास बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सिखा देगी चीजों को। खेल चुके हैं, अब देखो रूप, खेलते हैं, खेल रहे हैं और खेल चुके हैं, बदल गया ना रूप। ये टेंस, ये वर्ब आ गई, खेल चुके हैं। खेल चुके हैं मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है। खेलते हैं में क्रिया रोजाना होती है, खेल रहे हैं में अभी हो रही है, खेल चुके हैं में क्रिया पूरी हो चुकी है। जब ऐसा रूप आता है क्रिया का, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आगे पढ़ाऊंगा आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आगे पढ़ाऊंगा, अभी केवल आप समझें थोड़ा सा। एक हमने सेंटेंस लिया, चौथा, हम फुटबॉल खेलेंगे। आप देख लो जरा, सब्जेक्ट वही आ रहा है, हम। फुटबॉल 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 फुटबॉल, कोई रूप नहीं बदला, रूप बदल रहा है केवल क्रिया का, खेलेंगे। भैया ये खेलेंगे जो वर्ब आ रही है, ये भविष्य को बताती है ना कि भविष्य में होगी ये क्रिया, यानी कि ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। एक सेंटेंस और आप देखिए, पांचवा, हम फुटबॉल खेल रहे थे। अब वर्ब देखो, सब्जेक्ट, पांचों में आप सब्जेक्ट देख लो, हम 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 हम, यानी कि सब्जेक्ट का टेंस से कोई लेना देना नहीं है। फुटबॉल 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 फुटबॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट से भी टेंस का कोई लेना देना नहीं है। रूप किसका बदल रहा है? वर्ब का। देखो, खेलते हैं, रोजाना हो रही है क्रिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। खेल रहे हैं, अभी हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। खेल चुके हैं,
पूरी हो चुकी है क्रिया, प्रेजेंट परफेक्ट। खेलेंगे, भविष्य में होगी ये क्रिया, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हमने पांचवा खेल रहे थे, यानी कि देखिए भूतकाल में हो रही थी क्रिया, यानी कि ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात? ये जो पांचों सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन पांचों सेंटेंस को नीचे समझाया गया है। मैंने तो आपको वर्बली समझा दिया, फिर आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं एक बार। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में वर्ब फॉर्म खेलते हैं, यह बताती है कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो डेली यानी कि रोजाना होती है, अतः यह वर्ब फॉर्म खेलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम आगे विस्तार से समझेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है आपको। इन द सेकंड सेंटेंस, दूसरे वाक्य में जो वर्ब फॉर्म हो रही है खेल रहे हैं, वो ये बताती है कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो अभी या इसी समय यानी कि बात को कहते समय हो रही है, अतः यह वर्ब फॉर्म खेल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आगे विस्तार से समझाया जाएगा। समझ में आ गया आपको? तीसरे सेंटेंस में एक मिनट जरा, तीसरे सेंटेंस में एक मिनट, कौन सा सेंटेंस था ये? दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। अच्छा, तीसरे सेंटेंस में इन द थर्ड सेंटेंस वर्ब फॉर्म खेल चुके हैं, यह बताती है कि जो वर्ब है वो पूरी हो चुकी है, परंतु अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, यानी कि जो वर्ब है वो प्रेजेंट में ही पूरी हुई है, अतः यह वर्ब फॉर्म खेल चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम आगे विस्तार से आपको समझाया जाएगा, अभी आप ये टेंशन मत लो। अभी केवल वर्ब, आप ये समझो कि हिंदी में टेंस को कैसे पहचानेंगे, बस ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। और इसका एक ही जवाब है कि जब हिंदी का सेंटेंस हमारे दिमाग में आएगा, उसके टेंस को पहचानने के लिए वर्ब की फॉर्म हम देखेंगे कि भैया ये वर्ब की फॉर्म आ रही है, मतलब ये टेंस है इसका। चौथे सेंटेंस में जो वर्ब फॉर्म आ रही है खेलेंगे, यह बताती है कि जो वर्ब है वो फ्यूचर में होगी, अतः यह वर्ब फॉर्म खेलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को बताती है। सिंपल फ्यूचर टेंस को आगे विस्तार से आपको समझाया जाएगा। और पांचवें सेंटेंस में, इन द फिफ्थ सेंटेंस, पांचवें वाक्य में जो वर्ब फॉर्म है खेल रहे थे, वो यह बताती है कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में किसी समय लगातार हो रही थी, अतः यह वर्ब फॉर्म खेल रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम आगे विस्तार में समझेंगे। तो उपरोक्त पांचों सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से आप यह समझ गए होंगे कि इनमें आपस में क्या अंतर है। उपरोक्त सभी सेंटेंसेस में वर्ब के होने का टाइम या समय अलग अलग है। यह बात हमें वर्ब के डिफरेंट फॉर्म से पता चलती है, ना तो सब्जेक्ट से पता चलती है, ना ऑब्जेक्ट से पता चलती है। खेलते हैं, खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, खेलेंगे, खेल रहे थे, ये क्रियाओं के अलग अलग रूप जो मैंने अभी बोले हैं,
ये टेंस को बताते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सेंटेंस के टेंस का यानी कि समय का यानी कि काल का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन यानी कि संबंध नहीं है। कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स वर्ब के अलावा के आधार पर सेंटेंस के टेंस को नहीं पहचाना जा सकता है। यानी कि सेंटेंस के टेंस को हम केवल वर्ब के आधार पर ही पहचान सकते हैं। अगर हमें सेंटेंस का टेंस पता लगाना है, और अगर नहीं पता लगाना ही पड़ेगा, तो वो केवल हम वर्ब फॉर्म से ही पता लगाएंगे। उपरोक्त सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हम और ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, और डिफरेंट सेंटेंसेस यानी कि अलग अलग वाक्यों में इनके रूप हम और फुटबॉल एक जैसे हैं, परंतु सभी सेंटेंसेस में टाइम अलग अलग है। स्पष्ट है कि टेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड से कोई रिलेशन नहीं होता है, केवल वर्ब के अलग अलग रूप जैसे खेलते हैं, खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, खेलेंगे, खेल रहे थे, इनसे ही टेंस का पता चलता है। यानी कि एक सेंटेंस में वर्ब फॉर्म यानी कि क्रिया का रूप ही टेंस या टाइम को निर्धारित करता है। फिर से सुन लो, एक सेंटेंस में चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, उसमें जो क्रिया का रूप होता है वो ही टेंस को बताता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हिंदी के सेंटेंस में टेंस को कैसे पहचाना जाता है। आगे हम जब चलेंगे, एक एक टेंस का हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने क्या कहा, अभी के इस चैप्टर में अपने को केवल ये समझना है कि हिंदी के सेंटेंस में टेंस को कैसे पहचाना जाएगा। और किसका आंसर छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, कि हिंदी के सेंटेंस में टेंस को वर्ब की फॉर्म यानी क्रिया के रूप से ही पहचाना जाएगा। और हिंदी के सेंटेंस में क्रिया कहाँ आती है, सबसे लास्ट में आती है। ये मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब जो बात आती है अगली, कि इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस या वर्ब फॉर्म कैसे बनाएं। हिंदी में तो हम अपने को आ जाएगा, पहचान लेंगे अपन, लेकिन इंग्लिश में ये रूप कैसे बनाएं। तो इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस या वर्ब फॉर्म बनाने के लिए, क्रिया का रूप बनाने के लिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, 2 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। इनकी जो अलग अलग रूप होते हैं, इनके जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनका अपन प्रयोग करेंगे और टेंस को बना लेंगे। प्रत्येक टेंस की डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यानी कि हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होंगी, तथा प्रत्येक टेंस के लिए मेन वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स निर्धारित होती हैं। अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आएंगी, अलग अलग मेन वर्ब आएंगी, कुछ ना कुछ अंतर होगा जरूर, ध्यान रखिए आप। अब मेन वर्ब की तो 5 ही फॉर्म होती हैं, टेंस होते हैं 12, तो वह हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा। ये आ जाएगा, आप इसकी चिंता मत करो। आप अभी ध्यान लगाओ मैं क्या कह रहा हूं, बस इसी बात पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जिसे आपको अच्छे से समझना है। और डिफरेंट टेंसेज यानी कि अलग अलग टेंसेज से संबंधित एक्सरसाइज को ध्यान से करना है जब भी आगे आएंगी। और इतनी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है कि डिफरेंट टेंसेज की हिंदी की पहचान यानी कि क्रिया का रूप, और इंग्लिश में ये अलग अलग रूप कैसे बनेंगे, ये आपके दिमाग में अच्छे से स्थापित हो जाएं। ऐसा होने का अर्थ होगा कि इंग्लिश के सेंटेंस बनाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप पूरा कर चुके हो। अब हिंदी के जो 5 सेंटेंस हमने ऊपर लिए थे, इनको आपको नीचे इंग्लिश में बनाया जा रहा है और आपको ये समझाया जा रहा है कि इनकी हिंदी की वर्ब फॉर्म्स को
इंग्लिश में कैसे बनाया गया है, हिंदी की वर्ब फॉर्म को इंग्लिश में कैसे बनाया गया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो टेंशन है ही नहीं ना, उसकी तो कोई फॉर्म होती नहीं है, फॉर्म तो वर्ब की होती है। तो वो कैसे बना रहे हैं, अब आइए जरा। पहला सेंटेंस है हम फुटबॉल खेलते हैं। देखिए पहले तो पहचान लीजिए आप, वर्ब है खेलते हैं, सब्जेक्ट है हम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। इसको हमने कैसे बनाया है, वी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई प्ले, और उसके बाद आ गया फुटबॉल। अब देखो आप क्या लिखा है नीचे, हिंदी के उपरोक्त सेंटेंस के अंत में वर्ब फॉर्म आ रही है खेलते हैं, आ रही है ना, खेलते हैं दिख रही है ना आपको, ये देखो ये रही। टेंस का संबंध तो इसी से होगा ना, इससे तो होगा ही नहीं, दोनों से, इससे ही होगा। हिंदी की ये जो वर्ब फॉर्म है खेलते हैं, ये बताती है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, फिक्स हो गई अब ये। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज नहीं आएगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये भी फिक्स है। परंतु चूंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है ना, देख लो आप, पहचान रहे हो ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं किया गया है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है इसमें। ये अपन अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस को, अपन अगला जो अपना लेसन आएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला ही आएगा, और इसमें हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो आप। और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी होगी। अभी आपको केवल यही समझना है कि इंग्लिश में टेंस का वर्ब फॉर्म कैसे बनता है, और वो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। अगला सेंटेंस आइए, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल रहे हैं रूप बदल गया ना, ये वर्ब है खेल रहे हैं, हम सब्जेक्ट है, फुटबॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस हमने कैसे बनाया, देखना जरा ध्यान से आप। सब्जेक्ट आ गया वी, आर और प्लेइंग आ गया, ऊपर वाले में खाली प्ले आ रहा था, अंतर देख लो आप, आएगा नहीं, हाँ, और नीचे आ गया आर और प्लेइंग, और इसके बाद आ गया फुटबॉल। आर और प्लेइंग को मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, ज्यादा काला काला दिखाई दे रहा होगा आपको। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर के वर्ब बना रही हैं, यानी कि क्रिया का रूप बना रही हैं, यानी कि टेंस को बना रही हैं। हिंदी का ये जो ऊपर का सेंटेंस है, इसमें वर्ब फॉर्म आ रही है खेल रहे हैं, और खेल रहे हैं का मतलब आ रही है ना ये वर्ब फॉर्म। हिंदी की ये जो वर्ब फॉर्म होती है, जब रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताती है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप में से कईयों को पता होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, इसमें आईएनजी वाली फॉर्म आती है। उसी के अनुरूप हमने हिंदी की वर्ब फॉर्म खेल रहे हैं, इसको कैसे बनाया, आर प्लेइंग, आर हेल्पिंग वर्ब आ गई और प्लेइंग आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। देख लो आप, आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मतलब मेन वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला जब हम लेसन पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल से अपन पढ़ेंगे, आप चिंता ना करो। अभी आप ये देखो कि कैसे तो खाली प्ले आया, कैसे आर प्लेइंग आया, यही तो टेंस बनाना होता। अब देखो फिर से आप तीसरा सेंटेंस, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। अब खेल चुके हैं तो रूप बदल गया ना, देखो आप ऊपर वाले में और नीचे वाले में, यहाँ खेल रहे हैं और यहाँ खेल चुके हैं। जब हिंदी में ये रूप बदल गया तो भैया इंग्लिश में भी तो बदलेंगे ना। देखो आप, खेल रहे हैं के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने आर लगाई थी, और खेल चुके हैं के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने हैव लगा दी, और मेन वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रोल आपको समझ में आ रहा होगा। हैव हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है प्लेड। हिंदी के उपरोक्त सेंटेंस के अंत में वर्ब फॉर्म आ रही है खेल चुके हैं, देख लो आप। और ये जो हिंदी की वर्ब फॉर्म है, ये बताती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, आप में से कईयों को पता होगा, हैज और हैव होती है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है।
उसी के अनुरूप हमने हिंदी की वर्ब फॉर्म खेल चुके हैं को हैव प्लेड बनाया है। देख लो आप आराम से। आगे चलूं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला जब लेसन आएगा तो अपन और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अभी ज्यादा टेंशन अभी तो आप ये सोचो कि ये इंग्लिश में वर्ब फॉर्म कैसे बन रहा है, और कैसे बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। चौथा सेंटेंस है हम फुटबॉल खेलेंगे। देखो आप खेलेंगे वर्ब है, हम सब्जेक्ट है, फुटबॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो इधर शैल और विल आ गया ना, अब हैज और हैव नहीं आया ना, क्योंकि टेंस बदल गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो देखो आप हिंदी के ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब फॉर्म आ रही है खेलेंगे, और ये हिंदी की जो वर्ब फॉर्म है खेलेंगे वो ये बताती है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, और सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, विल और शैल होती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उसी के हिसाब से हमने खेलेंगे को शैल या विल लगाया, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये बन गया विल या शैल प्ले। सिंपल फ्यूचर टेंस वाले लेसन में हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी करेंगे अपन। अभी आप केवल ये समझें कि इंग्लिश में टेंस या वर्ब फॉर्म कैसे बनता है, और इंग्लिश में टेंस कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। अलग अलग टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगी, अलग अलग टेंस की मेन वर्ब की फॉर्म अलग अलग आएगी। एक और सेंटेंस है आपके सामने, हम फुटबॉल खेल रहे थे वर्ब हो गया, देखिए आप। और ये जो वर्ब फॉर्म है ये बता रही है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, खेल रहे थे। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर होती है, और मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। इसी के हिसाब से हमने क्या बना दिया, देखो आप, वर हेल्पिंग वर्ब आ गई, और प्लेइंग मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, और ये पूरा का पूरा वर्ब कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये मिलकर के पूरा का पूरा वर्ब कहलाएगा। ये वर्ब का रूप ये है। तो हमने क्या बना दिया, वर्ब प्लेइंग। बाकी अभी हम जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी। अभी आप केवल ये समझें कि इंग्लिश में टेंस या वर्ब फॉर्म कैसे बनती है। तो आप देख सकते हैं कि उपरोक्त सभी सेंटेंसेस अलग अलग टेंसेस के सेंटेंसेस हैं, यानी कि सभी सेंटेंसेस के वर्ब फॉर्म्स अलग अलग हैं। उपरोक्त सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब एक ही है, यानी कि सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है हम, सभी में ऑब्जेक्ट आ रहा है फुटबॉल, और सभी में क्रिया हो रही है खेलने की। परंतु सभी सेंटेंसेस में जो वर्ब फॉर्म है, जो क्रिया का रूप है, वो अलग अलग है। जैसे कि पहले सेंटेंस में खेलते हैं तो हमने प्ले लिखा, दूसरे सेंटेंस में खेल रहे हैं तो आर प्लेइंग कर दिया, तीसरे सेंटेंस में खेल चुके हैं तो हैव प्लेड कर दिया, चौथे सेंटेंस में खेलेंगे तो विल या शैल प्ले कर दिया, और पांचवें सेंटेंस में खेल रहे थे तो वर्ब प्लेइंग कर दिया। यही टेंस है, क्रिया का रूप ही टेंस होता है। हिंदी में इस क्रिया के रूप को पहचानना, सही रूप लिखना, पहचानना, और इंग्लिश में उसका सही रूप बना लेना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से, यही टेंस होता है। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स को बनाने के लिए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसे डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करके बनाया जाता है। सेंटेंस में टेंस या टाइम को डिटरमाइन या निर्धारित करने के लिए वर्ब ही रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होती है। सेंटेंस के अन्य भागों से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तीसरी बात, सेंटेंस में अलग अलग टेंस या अलग अलग समय को बताने के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और अलग अलग मेन वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु सेंटेंस में इनका स्थान कभी नहीं बदलता है। यानी कि चाहे टेंस कोई सा भी हो, परंतु सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर एक ही रहता है। वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। ये हमेशा एक जैसा रहेगा।
यानी कि अलग अलग टेंसेस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म अलग अलग हो सकती है, परंतु उनका जगह, उनका स्थान वही रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।